3,000 लोग उद्धार पाया है। इस व्यक्ति तीसरे अध्याय में और चौथी अध्याय में हम देखते थे कि इस व्यक्ति लंगड़ा के कारण जो है कि 5,000 लोग उद्धार पाया है, परमेश्वर को विश्वास किया है प्रभु पे। हमेशा 6 अंक संख्या बढ़ते गया और प्रभु को धन्यवाद। प्रेरित लोग जो पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो लोग अद्भुत काम करने लगे, सामर्थ काम करने लगे। अध्याय 3 में, प्रेरितों का अध्याय 3 में हम देख सकते हैं कि पहले वचन में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यस, तीसरे पहर बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके दोपहर के 3 बजे जो है कि प्रार्थना बहुत ही कीमती प्रार्थना होती है। यीशु मसीह 3 बजे अपने जान दिया क्रूस पे। ये लिए भी शायद मैं विश्वास करता हूँ कि ये लिए भी शायद 3 बजे में प्रार्थना का समय आसमान से आग उतरा है। पेंतुकोस्त के दिन में भी शायद 3 बजे है कि पवित्र आत्मा उतर के आया है, क्योंकि 3 बजे प्रार्थना बहुत कीमती है। तो पतरस और यूहन्ना भी जब मंदिर में जा रहे थे तो क्या हुआ था, वहाँ जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठे देते थे कि वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। ध्यान सुनिएगा, ये लोग मंदिर जब जा रहे थे, मंदिर के सामने सुंदर फाटक का सुंदर द्वार, सुंदर फाटक के सामने एक असुंदर व्यक्ति बदसूरत व्यक्ति जो है कि जो लंगड़ा जो बैठा है। जो पतरस और यूहन्ना, आपको मालूम है कहानी, पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे तो लंगड़ा ने भीख मांगते हैं। उन दिनों में देहाती लोग कपड़ा से ज्यादा सोना खरीदते हैं। आज भी आप कुछ उड़ीसा आंध्र बॉर्डर में जाएंगे तो वहाँ कुछ पहाड़ में लोग है ना कपड़ा नहीं खरीदते हैं, लेकिन सोना ज्यादा खरीदते हैं। उनके पास सोना होता है। हम यदि कोई कपड़ा देंगे ना, कमीजू या पैंट, कोई शर्ट टी शर्ट देंगे ना, तो हमसे इतना प्यार करते हैं वो लोग। उनकी खेती में जो भी फसल होगा हमारे लिए देता है। पपीता, कटहल है ना, आम, बहुत कुछ लेकर आके देते हैं। मैं भी 2001 में जो है कि जब मैं उनकी इलाके में जाते थे ना, कपड़ा लेके जाते, बहुत प्यार करते हैं वो लोग। कपड़ा नहीं खरीदते लेकिन सोना ज्यादा खरीदते वो लोग। तो ये लंगड़ा भी सोचा कि ये देहाती लोग लग रहे, दिखने में देहाती लग रहे, इनके पास सोना जरूर होगा, ये चांदी इनके पास हो, तो इसलिए भीख मांग रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उन्होंने सोचा, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद, पहले इसके अंदर की आशा को जगाई लोगों ने। इन्होंने बोला तो हमारा ओर देखो। इन्होंने सोचा, लंगड़ा ने सोचा, भीख मांगने वाले सोचा वो कुछ मिलेगा इससे। 6वें वचन में लिखता है, तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं। वाह, क्योंकि उसके मन में ये आ गया कि इनके पास चांदी को सोना होगा। लेकिन पतरस ने कहता है कि चांदी सोना हमारे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसके दाहिनी हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। प्रेज़ गॉड। वो बुचल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। क्या बात है, चलिए अद्भुत बात है कि पतरस और यूहन्ना जब मंदिर जा रहे थे, उसने कुछ आशा रखा कि कुछ मिल जाएगा, सोना चांदी। लेकिन उन्होंने बोला, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है तुम्हें देंगे। यीशु के नाम हमारे पास है। वो सोना से भी कीमती है, चांदी से भी कीमती है। सोना चांदी थोड़ी देर के लिए जरूरत पूरा करेगा, लेकिन यीशु के नाम हमेशा की जरूरत पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे बहन, आज के सुबह के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद। पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़ा का जरूरत, जीवन भर जो जरूरत वो पूरा कर दिया। कभी भी मंदिर में जा नहीं पाया वो, लेकिन पहली बार यीशु के नाम मिलते ही, चंगाई होते ही मंदिर में स्तुति करते हुए गया, कूदने लगे जीवन में। यीशु मसीह जब आता है ना, हमको जिंदगी भर जो जरूरत है वो जीवन देता है, वो अनंत जीवन देता है, वो हमारी जरूरत पूरा करता है। वो उसने सोचा थोड़ा सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। आज भी लोग पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे नहीं, यीशु के नाम के पीछे जाना है। कारण है कि हमें जो जरूरत है वो यीशु के नाम सब देगा। एक बताऊं, जब पैसे की जरूरत है, अगर बैंक के हमारे घर में रहेंगे तो पैसे क्या जरूरत, पूरा बैंक आपके घर में है तो पैसे क्या है। इसीलिए हम चंगा के पीछे नहीं भागना, चंगा देने वाले के पीछे भागना। प्रेज़ गॉड। चंगा के पीछे नहीं, चंगा देने वाले के पीछे भागे तो चंगा ही चंगा ही। प्रेज़ गॉड। आशीष के पीछे नहीं, आशीष देने वाले के पीछे जाना है। सृष्टि के पीछे नहीं, सृष्टिकर्ता के पीछे जाना है हम। हालेलुया। प्यारे बहन, प्रभु बहुत महान परमेश्वर है। लंगड़ा का जरूरत प्रभु पूरा किया, आपकी जरूरत भी प्रभु पूरा करेगा। जीवन में बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरी जरूरत को पूरा नहीं होगा, लेकिन समय आता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। इस लंगड़ा का भी समय आ चुका है कि उसका ही मालूम नहीं था कि मेरा समय आ गया, लेकिन प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया कि जीवन में वो चलने फिरने लग गए। आपको जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। हो सकता है कि आप सोचे भी नहीं होगा मेरा समय आ गया, लेकिन आपका समय आ चुका। अद्भुत देखने के लिए समय आ चुका आपका, आशीष पाने का समय आ चुका आपका। जैसे समय आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लंगड़ा के जीवन जिंदगी जी रहे, भिखारी के जीवन जी रहा है, भीख मांग के जीवन से बदल दिया है। हम भी कभी न कभी लंगड़ा है, कभी प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना में लंगड़ा, बाइबल नहीं पढ़ पाते, बाइबल में लंगड़ा है, पढ़ने में लंगड़ा, आर्थिक स्थिति में लंगड़ा है, आत्मिक जीवन में लंगड़ा है। हम मंदिर में स्तुति आराधना सही से नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं लंगड़ा है हम। लेकिन आज के दिन में प्रभु
प्रभु उस लंगड़ापन को ठीक करे। इसलिए आज के दिन आपके लिए आशीष के दिन बने, एक अद्भुत के दिन बने। प्यारे बहन, प्रभु आज भी अद्भुत और अच्छी और चमत्कार काम कर इनकी जरूरत प्रभु पूरा किया। पहली बार वो उछलकर मंदिर में गया, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर और 10 में लिखते उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांग करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वो बहुत अचंभित और चकित हुई है, क्योंकि ये आदमी की उम्र 40 साल से बड़ा है। उस गांव में सब जानता है, क्योंकि ये बचपन से वही भीख मांगते थे। मंदिर में जितना भी लोग जाते सब जानते हैं इसको। कुछ लोग बोलते शायद बोलते अरे ये तो हमारे बगल में रहता है, ये तो हमारे पीछे गली में रहता है, इसकी मम्मी मुझे मालूम है, इसका भाई भी मैं जानता हूँ, इसके पापा को मैं जानता हूँ, अरे ये तो हमारा गली में रहता है, तो लंगड़ा है, ये कैसे चलने लग गए। सब लोग आपस में बात करने लगे। यस, परमेश्वर जब चमत्कार काम करते हैं ना, लोग आपस में बात करने लग जाता है, चर्चा करने लग जाता है। हालेलुया। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे तो सब लोग बहुत अचंभ करते हुए उस समय से जो सुलेमान कहलाता है उनके पास दौड़ आए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, आपस में बात करने लग गए, ये कैसा है, ये तो भिखारी है ना, ये तो लंगड़ा था ना, इधर आता तो क्या हो गया। तब दौड़ के जब लोग आए थे, भीड़ आ गए थे पतरस के पास। अब पतरस ने क्या बोला, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभ करते हो और हमारी और क्यों इस प्रकार देखते रहते हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ्य भक्ति से चलना फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, जब तूने उसके सामने उसके इनकार किया, तुमने उसे पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारा को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। यस, उन्होंने क्या बोला, बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। तो इन्होंने चिल्लाया और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिस परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात को हम गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। प्रेज़ गॉड। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। प्रेज़ गॉड। इसलिए उसी के विश्वास में, यीशु मसीह के विश्वास, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास जो है, इसको चंगा कर दिया। और पतरस ने जो है कि सबको सुसमाचार दिया है। आज जी प्यारे बहन, आज भी यीशु के नाम में ही चंगाई है, यीशु के नाम में बंधन टूटता है, यीशु के नाम में बीमारी चंगा है, यीशु के नाम में भूत भागता है। और वो यीशु को लोगों ने पकड़वा के मार दिया क्रूस पे, डाकू को चाह रहा था। पहले तो बोल रहा था यीशु को मैं छोड़ देता हूँ, ये निर्दोष है, ये कोई गलती नहीं किया। लेकिन जनता ने क्या बोला, प्रजा ने क्या बोला, लोगों ने क्या बोला, धर्मगुरु ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, बरअब्बा जो डाकू है उसको छोड़ दो। बोला डाकू को चाहते थे लेकिन जीवनकर्ता को नहीं चाहते। आज भी दुनिया ऐसा है, डाकू को चाहते हैं, लूटने वाला को चाहते हैं, जीवन देने वाले यीशु को नहीं चाहते। प्यारे बहन, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उद्धार पाएंगे और चंगाई पाएंगे। उन्होंने खुद बहुत अच्छा बोला। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से पहले ही बता दिया। यस, पहले उद्धार करता आएंगे, दुख उठाएंगे, पहले से भविष्यवाणी कर दिया। हजारों साल पहले, यीशु मसीह आने से पहले ही 1000 साल पहले भविष्यवाणी हुआ था कि उसकी मसीह दुख उठाएगा, और उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। देखना, भविष्यवाणी पूरी हो चुका। इसलिए मन फिराओ और लौटाओ। यस, इसलिए मन फिरना बहुत जरूरी है। प्यारे बहन, आप कोई भी अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो तो एक अच्छा मौका है, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वही जीवन दाता है, वही मानव जाति के लिए सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया है, हमारे पापों का सजा उसने उठा लिया है। इसलिए उन पर जो भी विश्वास करेगा वो पाप से मुक्ति करके अनंत जीवन देता है। इसलिए क्या कि मन फिराओ और लौट जाओ कि तुम्हारा पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों को दिल में, मन में विश्राम नहीं है, पाप के कारण विश्राम नहीं है, पाप के कारण जो है कि खुशी नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह की ओर हम लौटते हैं तो मन में विश्राम आता है। मैं आशा करता हूँ आज के दिन आपको प्रभु विश्राम दे और आनंद से भर दे। परमेश्वर का धन्यवाद। प्यारे बहन, आज भी प्रभु विश्राम देने के लिए तैयार है। कृपालु दयाल परमेश्वर है वो, इसलिए कोई चीज चिंता मत करना। लंगड़ा को जरूरत हो को प्रभु पूरा किया है, आपकी जरूरत भी पूरा करेगा। यीशु के नाम में जो सामर्थ है उस लंगड़ा को चंगा किया, वही यीशु का नाम की सामर्थ आपको परिवार को भी चंगा करेगा। यदि आपको कोई भी बीमारी है, यीशु मसीह पर विश्वास करो। टेक्नोलॉजी साइंस जो नहीं कर सकता, आपको यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास है वो विश्वास करेगा। यीशु मसीह खुद कहता है कि धन्य है जो बिना देख के विश्वास करता है। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपकी जरूरत पूरा करेगा, आपको जो भी जरूरत पूरा करेगा। तो उसके नाम में सामर्थ, वो यीशु आपसे मुझसे प्यार कर, उसने अपना जान क्रूस पर दिया है, तीसरे दिन जी उठा है, वो आज भी जीवित है, हमारे पापों का क्षमा करता है। यदि आप
विश्राम के खोजी हो तो प्रभु को बोलिए, प्रभु यीशु मैं विश्राम के खोजी हूँ, प्रभु यीशु मैं विश्राम के खोजी हूँ, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया करो। परमेश्वर जरूर आपको जरूरत पूरा करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद। कोई भी छोड़ दे, यीशु मसीह नहीं छोड़ता है। प्रभु महान, लंगड़ा की जरूरत को पूरा किया, आपको भी पूरा करे। सोना से भी कीमती यीशु का नाम है, चांदी से भी कीमती है यीशु के नाम है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर यीशु के नाम के अलावा कोई नाम में उद्धार है ही नहीं। प्यारे बहन, ऐसा सुंदर नाम आपका मेरा है। प्रभु ने उस नाम हमको प्रकट किया है, इसलिए आज के दिन आपके लिए खुशी के दिन बने, आपको जरूरत को पूरा करने वाला दिन बने। प्रभु ने लंगड़ा के जीवन में अद्भुत काम किया तो आपके जीवन में भी अद्भुत काम करे, आपके परिवार में अद्भुत काम करे। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।